नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आ गई हूँ शिव पुराण का पाठ लेके। रुद्र संहिता का खंड 2, जिसका हमने आज चौथा और पांचवा अध्याय पढ़ना है। चौथे अध्याय में हम जानेंगे कि कामदेव और रति का विवाह किस तरह संपन्न हुआ। रति कौन थी, उनके पिता का नाम क्या था। और पांचवें अध्याय में हम पुनः पढ़ेंगे जो संध्या थी, जो ब्रह्मा जी की पुत्री थी, जिसको देख के सारे ही कामवश हो गए थे, वो आगे अपना जीवन कैसे यापन करती हैं, आगे उसका क्या होता है। तो सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे इन चौथे और पांचवें अध्याय में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय के जाप के साथ हम चौथा अध्याय शुरू करते हैं। काम रति विवाह। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, इसके पश्चात क्या हुआ? आप मुझे इससे आगे की कथा भी बताइए। भगवान, काम और रति का विवाह हुआ या नहीं? आपके शाप का क्या हुआ? कृपया इसके बारे में भी मुझे सविस्तार बताइए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के वहां से अंतर्धान हो जाने पर दक्ष ने काम से कहा, हे कामदेव, आपके ही समान गुणों वाली परम सुंदरी एवं सुशीला मेरी कन्या को तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। मेरी पुत्री सर्वगुण संपन्न है तथा हर तरीके से आपके लिए सुयोग्य है। हे महातेजस्वी मनोभव, यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी इच्छा अनुसार कार्य करेगी। ये कहकर दक्ष ने अपनी कन्या, जो उनके पसीने से उत्पन्न हुई थी, का नाम रति रख दिया। तत्पश्चात कामदेव और रति का विवाह 16 संपन्न हुआ। हे नारद, दक्ष की पुत्री रति बड़ी रमणीय और परम सुंदरी थी। उसका रूप लावण्य मुनियों को भी मोह लेने वाला था। रति से विवाह होने पर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे रति पर पूर्ण मोहित थे। उनके विवाह पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। प्रजापति दक्ष पुत्री के लिए सुयोग्य वर पाकर बहुत खुश थे। दक्ष कन्या देवी रति भी कामदेव को पाकर धन्य हो गई थी। जिस प्रकार बादलों में बिजली शोभा पाती है, उसी प्रकार कामदेव के साथ रति शोभा पा रही थी। कामदेव ने रति को अपने हृदय सिंहासन में बिठाया तो रति भी कामदेव को पाकर उसी प्रकार प्रसन्न हुई, जिस प्रकार श्रीहरि को पाकर देवी लक्ष्मी। उस समय आनंद और खुशी से सराबोर कामदेव व रति भगवान शिव का शाप भूल गए। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर महर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए और हर्षपूर्वक बोले, हे महामते, आपने भगवान शिव की अद्भुत लीला मुझे सुनाई है। प्रभु, अब मुझे आप यह बताइए कि कामदेव और रति के विवाह के उपरांत सब देवताओं के अपने धाम चले जाने के बाद पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उनका विवाह कब और किससे हुआ? संध्या के विषय में मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। अब पढ़ेंगे पांचवा अध्याय, जिसमें संध्या के चरित्र के बारे में सूत जी बताते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को क्या बताते हैं। संध्या का चरित्र। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का चरित्र सुनकर समस्त कामनियां सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या मेरी मानस पुत्री थी, जिसने घोर तपस्या करके अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मुनिश्रेष्ठ मेघातिथि की पुत्री अरुंधति के रूप में जन्मी। संध्या ने तपस्या करते हुए अपना शरीर इसलिए त्याग दिया था क्योंकि वह स्वयं को पापिनी समझती थी। उसे देखकर स्वयं उसके पिता और भाइयों में काम की इच्छा जागृत हुई थी। तब उसने इसका प्रायश्चित करने के बारे में सोचा तथा निश्चय किया कि वह अपना शरीर वैदिक अग्नि में जला देगी, जिससे मर्यादा स्थापित हो। भूतल पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव तरुणावस्था से पहले काम के प्रभाव में नहीं आ पाएगा। यह मर्यादा स्थापित कर मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। मन में ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक पर्वत पर चली गई। यहीं से चंद्रभागा नदी का आरंभ हुआ। इस बात का ज्ञान होने पर मैंने वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान, सर्वज्ञ और ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ को वहां जाने की आज्ञा दी। मैंने वशिष्ठ जी को
संध्या की विधि पूर्वक दीक्षा देने के लिए वहां भेजा था। नारद, चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयोचित गुणों से पूर्ण है। उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसे प्रदोष काल में उदित चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। तभी उन्होंने चंद्रभागा नदी का भी दर्शन किया। तब वह सरोवर के तट पर बैठी संध्या से वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा, हे देवी, तुम इस निर्जन पर्वत पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? यदि यह छिपाने योग्य न हो तो कृपया मुझे बताओ। यह वचन सुनकर संध्या ने महर्षि वशिष्ठ की ओर देखा। उनका शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित था। मस्तक पर जटा धारण किए वे साक्षात कोई पुण्यात्मा जान पड़ते थे। संध्या ने आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए वशिष्ठ जी को अपना परिचय देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूँ। मैं इस निर्जन पर्वत पर तपस्या करने आई हूँ। यदि आप उचित समझें तो मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं तपस्या के नियमों को नहीं जानती हूँ, अतः मुझ पर कृपा करके आप मेरा उचित मार्गदर्शन करें। संध्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने जान लिया कि देवी संध्या मन में तपस्या का दृढ़ संकल्प कर चुकी हैं। इसलिए वशिष्ठ जी ने भक्तवत्सल भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे देवी, जो सबसे महान और उत्कृष्ट हैं, सभी के परम आराध्य हैं, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है, तुम उन महादेव शिव को अपने हृदय में धारण करो। भगवान शिव ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्रोत हैं। तुम उन्हीं का भजन करो। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए मौन तपस्या करो। उसके अनुसार मौन रहकर ही स्नान तथा शिव पूजन करो। प्रथम 2 बार छठे समय में जल का आहार के रूप में लो। तीसरी बार छठा समय आने पर उपवास करो। देवी, इस प्रकार की गई तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा अभीष्ट मनोरथों को पूरा करने वाली होती है। अपने मन में शुभ उद्देश्य लेकर शिव जी का मनन व चिंतन करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। इस प्रकार संध्या की तपस्या की विधि बताकर, उपदेश देकर मुनि वशिष्ठ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ पे हमारा 5वां अध्याय खत्म होता है। छठे और 7वें अध्याय के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।